नथिंग जस्ट अगले ही दिन सुबह घूम से उठ के हम लोग सूरज निकलने से पहले ही घर चले आने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे मिल गया है 100 रुपया, क्योंकि कहीं भी जाओ अगर घूमने, जब छोटे थे तब तो हर जगह मिलते थे, तो अब तो बड़ी हो गई हूँ इसलिए बहुत महीनों बाद मिला, क्योंकि घूमने जाती ही नहीं हूँ। मम्मी यहाँ पे बना रही थी मेरे लिए चाय, और फिर नाश्ता करते ही हम लोग घर से निकल रहे थे। फिर मुझे याद आया कि मुझे एक चीज लेना था मेरे भाई से, और यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब इसका स्मेल, अगर जिस किसी ने भी इसको ट्राई किया हुआ है वो लोग जानते ही होंगे कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और मैं यहाँ पे चाय खाते खाते अपनी मौसियों को ताना मारती हुई, क्योंकि बच्चों को पहले ही शादी करवा दिया है और मैं अभी घूमने जाने के लिए मेरे पास एक भाई बहन भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिलने वाला है, क्योंकि साल में एक बार घूमने आते हैं हम, इसीलिए दरवाजे से निकलते ही सीधा गाड़ी में उठ जाने का मौका मिलता है। तब तो भाई साहब इतना ठंड था ना, मतलब जाते वक्त मम्मी ने मुझे बोला ही था कि 2 स्वेटर ले ले, वहाँ पे बहुत ठंड होते हैं, लेकिन मैं तो सुपरमैन से कम होके मतलब अपने आप को समझती हूँ सुपरमैन, तो यहाँ पे मुझे मम्मी का स्वेटर पहनना पड़ा, क्योंकि क्या ही किया जा सकता है, अब मैंने नहीं लिया है। फिर अपने आप को दोष देते देते मैं ये सोच रही थी कि मेरे इस ड्रेसअप के साथ ये वाला स्वेटर तो जा ही नहीं रहा था, पहली बात तो ये है, और लोग मुझे देख के पागल तो समझेंगे, ये सोच के ही मुझे शर्म आ रही थी। थैंक गॉड लोगों को मुझे पागल सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि तभी जाते जाते ट्रेन आ गया था। त्रिपुरा में आई थिंक मैक्सिमम पढ़ाकू और टैलेंटेड लोग साबरूम के साइड से होते हैं, तो वहाँ पे मतलब सुबह सुबह इतने सारे एम्प्लॉयज आपको मिल जाएंगे ट्रेन से जाते हुए। तो भीड़ उतना ज्यादा था भी नहीं और था भी, लेकिन किसी ने नोटिस अगर किया हो तो मैं जा रही थी सिलीगुड़ी की ट्रेन से। मतलब मैंने पहले व्लॉग में बोला ही था कि मैं वहाँ से घर नहीं लौटूंगी, मुझे कहीं और जाना है, लेकिन सिलीगुड़ी तो मैं नहीं जा रही थी। वैसे तो मैं हर जगह अकेली जा लेती हूँ, मुझे कोई डर वर नहीं लगता, लेकिन यहाँ जाके मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि आगे पीछे इतने सारे लोग, ना किसी से जानना पहचान। मुझे अगर कोई भी पूछ लेता कि बच्ची तुम्हारा नाम क्या है, मैं तो तभी पता नहीं क्या कर बैठती। फिर मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, क्योंकि जाओ जाओ सारे आगे जाओ, इतने सारे लोगों में अगर मैं अकेली भी जाती भीड़ में शायद मैं खुद को ही खो देती। तो यहाँ पे इतने सारे ट्रेन खड़े हुए थे ना, बहुत सारे एक साथ देख के मुझे अच्छा ही लगा था। फाइनली बहुत सारे स्कैम से खुद को बचा के मैंने एक ऑटो वाला भैया ढूंढ ही लिया था। फिर मैं चले आई खुद के पैसे खर्च के मौत का नंगा नाच देखने, वो भी इतने सारे भीड़, इतने सारे लोग मेरी तरह आए हुए थे। बाकियों का पता नहीं, मैंने अपना देख लिया था। तो फिर अब मैं क्या करूंगी, मैं चली आई पार्क देखने। आई मीन पार्क में देखने नहीं आई थी, यहाँ से मैं पैदल जा रही थी, तो मैंने सोचा कि कैप्चर कर लूं ऊपर से ही थोड़ा। फाइनली 250 किलोमीटर जर्नी के बाद हम सही सलामत घर पहुंच गए, वो भी अकेले। तो यहाँ पे बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन छिल रही थी, इसको देख के पता नहीं कैसा सा लग रहा था, पर खाना तो था ही। मुझे एक बात बताओ, तुम जो ये मेरे ब्लॉग्स रोज रोज देखते हो, कमेंट नहीं करते हो, रिएक्ट नहीं करते हो, इसके पीछे का राज क्या है? बता देना तुम कमेंट पे। मैं चली खाना खाने, तो टाटा।